कोरोना वायरस संकट के दौरान उससे सीधे सीधे निपटने में जुटे लाखों डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और अन्य कोरोना योद्धाओं को आज धन्यवाद देने के लिए विभिन्न अस्पतालों पर पुष्प वर्षा, समुद्र में खड़े जहाजों पर रोशनी करने और फ्लाई पास्ट करने की तैयारियों में सेना पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बताया कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देने के लिए कई कार्यक्रम करेंगे। गौरतलब है कि इस फ्लाई पास्ट को रूटीन ट्रेनिंग के साथ ही जोड़ा गया है। देश भर में कोविड-19 से लड़ रहे कोविड वॉरियर्स के सम्मान में भारतीय सेना के तीनों अंग रविवार 3 मई को देश भर में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक साझा संवाददाता सम्मेलन में इसका ऐलान किया। सशस्त्र सेनाओं की ओर से कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने रात दिन एकजुट होकर जिस तरह से संक्रमित लोगों की सेवा की है और उनको इस महामारी से जूझने में उनकी मदद की है, उन सबको हमारी ओर से धन्यवाद। सबसे पहले राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल पर तीनों सेनाओं की ओर से देश भर के पुलिस बलों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। वायुसेना एक फ्लाइट पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और दूसरा असम के डिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ के बीच करेगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमान शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स को हवाई सलामी सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच दी जाएगी। इसमें सुखोई 30, MKI, MiG-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान फॉर्मेशन में राजपथ पर उड़ान भरेंगे और दिल्ली की परिक्रमा करेंगे। इसके साथ ही C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान लड़ाकू विमानों की तरह ही पूरी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर उड़ान भरेंगे। ये विमान विशेष रूप से एरोस्पेस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 500 मीटर से 1000 मीटर की अनुमानित ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे, जिससे आम नागरिक इन्हें देख सकें। Wreaths will be laid at the police memorial by the representatives of the three chiefs. Nation shall witness the flypast by the fighter and the transport aircrafts of the Indian Air Force at multiple locations. इसके साथ ही वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर देश भर में फैली कोविड-19 अस्पतालों पर फूलों की बारिश भी करेंगे। तटीय क्षेत्रों में नौसेना और तटरक्षक बल के जहाजों को रोशन कर विभिन्न फॉर्मेशन में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सेना के माउंटेड बैंड कोविड वॉरियर्स के सम्मान में देश के विभिन्न कोविड अस्पतालों में कई तरह की धुनें भी बजाएंगे। और देशवासी अलग अलग स्थानों पर फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट देख पाएंगे। ये एयरक्राफ्ट बड़े शहरों से गुजरेंगे। श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक ये विमान जाएंगे। The armed forces will be expressing their gratitude to the corona warriors through various military gestures on Sunday, that is 3rd of May 2020. Tomorrow's events start with displaying our respect towards the police and paramilitary forces who protect us all from the internal threats at all times. Wreaths will be laid at the police memorial by the representatives of the three chiefs at 9:30 a.m. tomorrow morning. Nation shall witness the flypast by the fighter and the transport aircrafts of the Indian Air Force at multiple locations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास की गति देने के लिए वित्तीय क्षेत्र, संरचनात्मक और कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को एक विस्तृत बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग, किसानों की मदद, तरलता बढ़ाने और कर्ज प्रवाह को और मजबूत बनाने के लिए रणनीतियों और सुझावों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के चलते वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की। इसके अलावा कोरोना से प्रभावित व्यापारों को जल्द से जल्द उबारने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की। श्रमिकों और आम आदमी के कल्याण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 की वजह से आए व्यवधानों के कारण होने वाली परेशानियों को दूर करने में व्यवसायों की मदद करने, रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस, ऋण बाजारों और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में पुराने और नए संरचनात्मक सुधारों को मजबूती देने के विषय पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने
नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम शुरू करने और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम तेज करने पर भी बल दिया ताकि कोविड-19 के कारण जो समय नष्ट हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। बैठक में गृह मंत्री, वित्त मंत्रालय के सचिवों के साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बैठक में कृषि बाजार, अतिरिक्त उपज का प्रबंधन, किसानों तक संस्थागत ऋण और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया है। प्रधानमंत्री ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर बल दिया। बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि देश में कृषि उपज का निर्यात बढ़ाने के लिए उपज आधारित बोर्ड और परिषद गठित करने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान मौजूदा बाजार प्रणाली में रणनीतिक हस्तक्षेप करने और उचित सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा किफायती ब्याज दर पर ऋण प्रवाह, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष अभियान और राज्य के भीतर और राज्यों के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार पर भी चर्चा की गई। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ई-नाम को सशक्त बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजी और प्रौद्योगिकी लाने के लिए एक वैधानिक व्यवस्था की संभावना भी तलाश गई। प्रधानमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नए उपाय करने पर बल दिया। बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम को मौजूदा समय के अनुरूप बनाने के लिए फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निजी निवेश भी चर्चा की गई।